आज हमारे साथ हैं श्री विजय सिंह चौहान जी। आप गाता चक्राता के रहने वाले हैं, सेब काश्तकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और हाल में ही आपको उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मैं श्री विजय सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप कुछ बताएं, यहाँ पर जो उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, यहाँ का जो स्वरोजगार है, उन सब विचारों को लेकर के आपके मन में कोई सुझाव हों तो कृपया श्री चौहान जी बताएं। नमस्कार सर। मेरा एक सुझाव है सर, उद्यान के क्षेत्र में जो कि हमें जो दिक्कत आ रही है, आगे उद्यान के क्षेत्र में जितने भी उद्यान बाग जो लगा रहे हैं लोग, तो जैसा हमारे एक उद्यान विभाग है, हमें खुशी है कि अभी हिमाचल से हमारे डायरेक्टर बबीता जी आए, नए डायरेक्टर है, बहुत अनुभवी है, लेकिन उनको थोड़ा सरकार से इस तरह से कोई, जैसे मतलब यूनिवर्सिटी नौनी में है, एक विश्वविद्यालय टाइप का है, तो वहाँ पे जो भी कोई वैरायटी, नई वैरायटी आती है, वो सबसे पहले वहाँ उसका रिसर्च होता है कि ये वैरायटी कहीं बीमारी ग्रस्त तो नहीं है, ये वैरायटी किस हाइट पे, किस लोहाइट पे लगेगी और क्या इसका मंडी भाव रहेगा। तो इस तरह से हमारे एक उत्तराखंड में भी एक विश्वविद्यालय टाइप इस टाइप का खुल जाए और एक दवाई श्रेणी, दवाई स्प्रे, जैसे यूनिवर्सिटी नौनी में एक साल तक काश्तकार खुद अपना रिजल्ट देता है कि इस पत्ते में ये बीमारी है, इस जड़ में ये बीमारी है, उसका पूरा रिसर्च होता है यूनिवर्सिटी नौनी में। फिर उस आधार पर जो दवाई बनती है, फिर वो जो पूरे काश्तकारों में हिमाचल में जाती है, वो एक शेड्यूल बनता है पूरे साल भर का, छिड़काव शेड्यूल। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड में यदि विश्वविद्यालय इस टाइप का बन जाए, हमारे बागवानी के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा सर। जितने भी हम बागवानी करते हैं, पौधा अपने हाथ की मेहनत है, लेकिन बीमारी अपने बस की बात नहीं है। कोई पौधे में जब बीमारी लगती है तो उसकी जानकारी डॉक्टर की होती है कि क्या क्या इसमें दवाई लगनी है, तो उस डॉक्टर के लिए हमें हिमाचल जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है। तो सारे काश्तकार हिमाचल नहीं पहुंच सकते हैं, तो हिमाचल नहीं पहुंचते तो उसका नुकसान भरपाई हमको करनी पड़ती है। आगे के लिए लोगों का मनोबल टूटता है, जो करना भी चाहता है उसका मनोबल तो टूटता है, लेकिन पीछे की जो हमारी पीढ़ी है, जिस हम पलायन को रोकना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है कि अरे 5 साल से 10 साल से बंदा कर रहा था, आज ये फेल हो गया। तो हमारी ज़मीन कहीं फेल नहीं है, हमारा कोई पलायन का कोई ऐसा अस्तित्व नहीं जो कि हम पलायन कर सके। पलायन रुक सकता है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें हमें इसमें आ रही सर कि एक तो हमें बढ़िया प्रजाति की पौध मिल जाए। सेब में कई प्रजाति है, 3000 से लेकर 10,000 तक प्रजातियाँ हैं। तो इस प्रजाति को एक बार कोई यूनिवर्सिटी इस टाइप की बन जाए, जैसे अभी सोलन में है, हमें नहीं मिलती वहाँ पौधे, सबसे पहले तो अपने प्रदेश को देते हैं। अभी नई वैरायटी, कोई भी वैरायटी नई सेब की आती है तो सबसे पहले अपने प्रदेश को बुकिंग करते हो, उसके बाद बचते हैं तो उत्तराखंड को दे देते हैं, नहीं बचती तो नहीं देते। तो इस तरह से ये अपने उत्तराखंड में ये किस तरह से हमारा स्कूल टाइप जैसा यूनिवर्सिटी नौनी में है, इस तरह से बन जाए तो बहुत अच्छी बागवानी हो सकती है। और पलायन रुकने का एक ही मुद्दा है सर कि सेब में 1000 पौध, 500 पौध किसी दिन लगा दी तो उसकी इनकम सीधी 8 लाख 10 लाख रुपए 500 पौधे में है। तो इससे बढ़ के कोई पलायन रुकने का कोई साधन नहीं हो सकता सर। चौहान जी, आपके जो बगीचे में क्या क्या और इस समय हो रहा है और कितनी आप उत्पादकता हुई है, क्या क्या हुआ है, कुछ बताएं। मेरे अपने बगीचे में सेब के पौधे तो 7-8 हज़ार पौध सेब लगे सर अभी, जिसमें सैंपल में अभी मेरा 700-800 ही पौध सैंपल में आया, जिसमें 500 पेटी निकली है। और उसका पौधे का जो एवरेज है अभी 10-12 किलो का ही है, 15 किलो का है। तो अगले साल में मेरा एवरेज कम से कम बस 20-25 किलो का एवरेज आएगा एक पौधे में। तो जिस बगीचे को मैंने इस बार 8-9 लाख में बेचा है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि उसे मैं 15 लाख में बेचूँगा। और जिस दिन मेरा 8000 पौध तैयार हो गई और अच्छी मेहनत हो गई, और तो उस समय तो हम ये आंकलन नहीं कर सकते क्या होता है, लेकिन इतना हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन उत्तराखंड में भी ये काश्तकारों को मुंह से ये जुबान निकलेगी कि हिमाचल के तर्ज में उत्तराखंड में भी हो सकता है। और नाशपाती बहुत अच्छा हो सकता है, नाशपाती का एक बहुत अच्छा रुझान है। लोहाइट जो बेल्ट हमारी नाशपाती लगा सकते हैं, हमारी नाशपाती भी लगी है। और कीवी लगी है सब, कीवी बहुत लोहाइट में हो सकती है, हाइट में हो सकती है, उसमें मेहनत कम है। जैसी हमारी बंजर भूमि पड़ी लोगों की, उसके अध्ययन, उसके लिए पानी चाहिए सर। कीवी का पौधा एक ऐसा पौधा है कि जिसमें मेहनत कम है, दवाई की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा उसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक जब पौधा लगाएं तो जाल लगाना है, खाली जाल में एक बार साल में कटिंग छटिंग करनी है,
बाकी वो नेचुरली पौधा है, उसमें दवाई नहीं पड़ती, कुछ नहीं पड़ती है, पानी पड़ता है, खाली पानी का उसको चाहिए। वो भी एक बहुत अच्छा काम हो सकता है सर। और एक पुरून एक नया फल निकला है अभी, पुलुम है, पुलुम कहते हैं जैसे, जी। उसका मार्केट बहुत अच्छा मार्केटिंग है, 250-300 रुपये किलो बिक रहा है। शुगर फ्री फ्रूट है सर, उसका मार्केटिंग बहुत अच्छा है, उसका भविष्य हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी 3000 से 3500 के हाइट पे बहुत सारा हमारा उत्तराखंड बसा है, जहाँ वो लगा सकते हैं। अभी उत्तराखंड हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ज़मीनें नहीं पड़ी लोगों में, खाली डोल बिटम उस चीज़ को लगा रहे लोग, फिर भी उसको उत्पादन बढ़ा रहे लोग, उसमें अच्छे पैसे कमा रहे, सेब से अच्छे पैसे कमा रहे। हमारे पास तो खाली ज़मीन पड़ी है। तो मुझे तो सब कुछ सही हो जाए सर। उत्तराखंड में लोग अभी कोरोना के टाइम नए पढ़े लिखे लड़के गाँव आए, उनका मन है करने का, लेकिन सरकार से हम ये नहीं कहते कि हम वो फैसिलिटी दे दो, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है कि जो कि आदमी खुद को नहीं कर पाता। बहुत आदमी बाहर से खरीद के लिए आएगा, कहीं से खरीद के लिए आएगा, लेकिन जो वैरायटी है वो चीज़ वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे वैरायटी जो 10 साल इसमें हिमाचल में लग के होगी वो वैरायटी उसको मिलेगी। यदि सरकार चाहिए तो नई वैरायटी, अभी जो वैरायटी है सरकार ले सकती है, ज़्यादा नहीं, 10-15, 20 पौधे, 50 पौधे, 100 पौधे, एक स्कूल यूनिवर्सिटी टाइप की बनी उत्तराखंड में। तो ये 2 चीज़ें यदि उत्तराखंड सरकार करती है तो उत्तराखंड में बागवानी हिमाचल को हम पीछे कर सकते हैं, क्योंकि एक से एक नई वैरायटी आई, नई टेक्नोलॉजी आई। हिमाचल को 20 साल में पौधा तैयार करने में लगे, हमें 3 साल 4 साल में तैयार करने के लिए लगता सर। तो मेरा अपना अनुभव यही है सर कि उत्तराखंड सरकार से मेरा एक ही निवेदन है सर कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी तर्ज पे बाहर से पौधे मंगवाई जाए और एक दवाई का शेड्यूल बने, जिससे काश्तकार फेल ना हो, उसको मनोबल ना टूटे। तो मेरा अपना ही अनुभव है सर। धन्यवाद चौहान जी, आपने अपेक्षा की है कि नौणी में जो स्थित वहाँ पर जो विश्वविद्यालय है उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक ऐसा विश्वविद्यालय विकसित हो जहाँ लोगों की और जो पौधों का ठीक प्रकार से उसका विश्लेषण हो, परीक्षण हो, उसमें उसको ठीक विकसित करके और फिर काश्तकारों को दिए जाएं। और अभी पिछले दिनों पलायन आयोग के सदस्य के नाते मैं उधर मोरी साइड को मैंने भ्रमण पर मैं गया था, तो वहाँ के काश्तकारों का, सेब काश्तकारों का यही कहना था कि हम ज़्यादातर हिमाचल की मार्केट पर ही हम निर्भर हैं, क्योंकि हमको दवाई भी वहीं से मिलती है ठीक प्रकार से, विश्वसनीय दवाई, बीज भी बहुत अच्छा वहाँ मिलता है, पौध भी वहाँ अच्छी मिलती है। हमको उत्तराखंड के यहाँ के संसाधनों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं, बहुत देर से मिलता है, जब भी मिलता है, और वो उसका भरोसा भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि श्री विजय सिंह चौहान जी जैसे और प्रगतिशील किसान जिन्होंने एक आदर्श खड़ा किया है, और उस स्थान पर जहाँ पर कि पानी की भी बहुत कमी है, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बगीचा और विकसित किया हुआ है। कीवी का भी काम शुरू कर दिया है, नाशपाती पे भी काम हो रहा है, पौधशाला विकसित की है, नर्सरी विकसित की है, हज़ारों के हज़ारों तादाद में उनके पास पौध हैं। उनकी पौध हिमाचल जाती है। वो कह रहे थे भावुकता के साथ कि मुझे बड़ा ऐसा लगा कि अगर ये मेरी पौध उत्तराखंड में जाती और यहाँ के काश्तकारों को मिलती तो शायद कुछ और खुशी का अवसर मिलता। लेकिन चलिए, अगर हिमाचल भी गई है तो ठीक ही है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के काश्तकारों को श्री विजय सिंह जी से और प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि श्री चौहान जी के सुझावों पर अवश्य गौर करेंगे, और यहाँ जो उद्यानीकरण की जो एक क्रांति है वो तभी आएगी जब उनको ठीक प्रकार से मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। धन्यवाद।